है आपका ये चैनल पे वेब डेवलपर बनेगा इंडिया। और आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फंक्शन में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो रहते हैं ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ, तो एक हमें लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब तो इतनी मेहनत से बनते हैं। हर वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और एक टॉपिक के बेस पे सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। एक लाइन बाय लाइन हम आपको टॉपिक पे सिखाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो हर वीडियो पे आपको लाइन बाय लाइन सीधे सीखने को मिलती है। तो इसके लिए थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप हमें बस सारी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, तो रिप्लाई करने से जो भी रहेगा हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे और आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है ना, जावास्क्रिप्ट फंक्शन पे टॉपिक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन जो रहते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन है एक ब्लॉक ऑफ द कोड रहता है जो डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास करने के लिए, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं हम, जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या रहता है? प्लॉट ऑफ कोड। ठीक है, फिर क्यों वो होता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर परफॉर्म करता है टास्क। ठीक है, पर्टिकुलर परफॉर्म करता है टास्क। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या रहता है? तब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ये एग्जीक्यूट होता है या कॉल होता है। तो वो तभी कॉल होता है तब हम कोई भी चीज़ इन्वोक करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो रहती है ना, तब उसको हम एक्शन में लिखते हैं या एक्शन कॉल करते हैं, तब फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तब कोई भी चीज़ समथिंग इन्वॉल्व। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन सिंटैक्स होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन सिंटैक्स होता है ना, तो उसको डिफाइन करने के या लिखने के लिए, तो उसका तरीका हो रहता है लिखने के लिए। वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, यूज करते आते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या रहते हैं? जो हम डिफाइन करते हैं, जिससे हम समझते हैं कि आगे का चीज़ इससे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है, जैसे अभी मेरा नाम क्या है, राम या शाम या जो भी हो। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैंने डिफाइन किया। ठीक है, बॉय हूँ मैं। ठीक है, तो बॉय क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो फंक्शन में वहाँ समझने के लिए बॉय क्या नाम है उसका, राम या शाम जो भी हो। ठीक है, वो डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो नेम वगैरह वो कहाँ पे? तो फंक्शन के आगे फंक्शन हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और डिफाइन करने के लिए उसको फिर राउंड ब्रैकेट में करना पड़ता है, पैरामीटर पास करना पड़ता है। पैरामीटर पास करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट का लिखना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल फंक्शन, यहाँ पे कोई भी नाम, माय फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पैरेंथेटिक राउंड ब्रैकेट पास किया। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, वो एक पैरामीटर पास होता है। ठीक है, तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, या जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं उसके नाम से रिलेटेड पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, तो वो पैरामीटर पास करने से ये होता है कि जो हमें वैल्यू जो रहती है रिटर्न करने के लिए, वो हमें वैल्यू आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? पैरेंथेटिक बोलते हैं, PARENT, फिर आने आएगा ES। ठीक है, पैरेंथेटिक। और उसके अंदर जो रहता है वो क्या रहता है? पैरामीटर रहता है। ठीक है, इनसाइड राउंड ब्रैकेट पैरामीटर V10 कॉल। ठीक है, अब फंक्शन
समझ में आ गया। लेकिन फंक्शन के दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन फिर फंक्शन दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। फिर आने उससे बाद आते हैं हमारे जब फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व मतलब जब कॉल होते हैं, जब इवेंट होते हैं, तब उसके बाद फंक्शन हमें पता चलता है। और फंक्शन हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टोर के अंदर, ठीक है। उससे जल्दी ब्रैकेट के अंदर और जल्दी ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी ब्रैकेट के बाहर जो रहते हैं वो सारे एक्सेस होते हैं, और जो जल्दी ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो अंदर ही एक्सेस होता है, ठीक है। जो बाहर रहते हैं वो ग्लोबल बोलते हैं, और जो अंदर रहते हैं उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे फंक्शन तभी इन्वोट होते, ठीक है। तब फंक्शन इन्वोट होते तब क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फंक्शन व्हेन एग्जीक्यूट, ठीक है, तभी तब कुछ चीज़ें इन्वोट होती है, ठीक है। तो वैसे कौन से टाइप के हैं, तीन टाइप के होते हैं। फॉर जैसे फंक्शन व्हेन, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन इवेंट, ठीक है। फिर में फंक्शन इन्वोट, ठीक है। फिर फंक्शन इटसेल्फ कॉल, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शन के टाइप, ठीक है। तब फंक्शन ये एग्जीक्यूट होता है तब ये सारी चीज़ें इससे पहले की जाती, तब एग्जीक्यूट होता है फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारा फंक्शन रिटर्न। फंक्शन रिटर्न ये पे एक डिफाइन है, ठीक है। तो फंक्शन रिटर्न जो होते हैं ये पे एक स्टेटमेंट है, जहाँ से हमें सारे जो फंक्शन जो रहते हैं ना वो उसकी वैल्यू पता चलती है कि कौन से हमें एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन हमें डिफाइन होते हैं, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद वो उसकी रिटर्न वैल्यू हमें फंक्शन की मिलती है, ठीक है। तो फंक्शन जो करता है रिटर्न, वो रिटर्न करता है सारी वैल्यू जहाँ से एग्जीक्यूट होती है कोड में, ठीक है। जो तब कोड में एग्जीक्यूट होती है ना रिटर्न वैल्यू, तब वो सारी के सारी फंक्शन में हमारे जो भी हमने फंक्शन में पैरामीटर में या पैरेंथेसिस में पास किया है वो सारी वैल्यू हमें रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। क्यों फंक्शन, फंक्शन की यूज करना चाहिए, फंक्शन इसलिए यूज करना चाहिए दोस्तों क्योंकि फंक्शन रिव्यूज होता है कोड में, और फंक्शन तो उसको कहीं भी जगह पे मेनी टाइम पे हर जगह चीज़ें पे उसको यूज की जाती है अलग अलग कंपोनेंट में। और जो सेम कोड रहते हैं ना तो अलग अलग आर्गूमेंट पे या अलग अलग पार्ट पैरामीटर में करते हैं हमें अलग अलग रिजल्ट मिलती है, और वो भी लेस टाइम पे। फंक्शन का इस्तेमाल करने का ये तरीका है, ठीक है। और फंक्शन बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तब फंक्शन बेनिफिट होता है तब उससे क्या होता है, प्रोग्राम लिखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, फंक्शन हमें क्या देते हैं, रियूज स्टोरेबिलिटी है, ठीक है, हैज मैनी टाइम वी कैन यूज, ठीक है। और फिर आने डिफरेंट सेम आर्गुमेंट डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का मतलब क्या हुआ, ओवरव्यू का मतलब ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन तो रहते हैं बहुत ही आसानी तरीके से उसको पास करते पैरामीटर में रिटर्न वैल्यू सॉल्व करते, तो उसको फंक्शन के द्वारा लिखा जाता है। और फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है तब ये सब फंक्शन के इवेंट इन्वोट और इटसेल्फ तब फंक्शन होते हैं। फंक्शन टू टाइप के होते हैं, ग्लोबल होते हैं और लोकल वेरिएबल होते हैं। और जो राउंड ब्रैकेट के अंदर रहता है वो होता है पैरामीटर, और पैरामीटर के बाहर उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और फंक्शन रिटर्न का मतलब होता है सब सारे जो फंक्शन हम लिखते हैं उसकी वैल्यू जो हमें चाहिए रहती है वो रिटर्न करते फंक्शन सॉल्व होती है, और वो पूरे की पूरी आंसर हमें देती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको पूरा फंक्शन का हम
आउटपुट के साथ एकदम सही तरीके से प्रोग्राम लाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। अभी कंटिन्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अपने सब लाइन में। ठीक है, तो सब लाइन में हम चले थे और सब लाइन में चलने के बाद हम अपने फंक्शन से प्रोग्राम देते थे। 2-3 अलग अलग प्रोग्राम देते थे, फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सब लाइन में आ जाएँ। सब लाइन में यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, ये मैं एग्जाम्पल कर रहा था तो ऐसे नाम मैंने बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले थे, सबसे पहले हम लिखे थे अपना नॉर्मल HTML। ठीक है, याद है ना, तो नॉर्मल HTML लिखे थे। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन लिखे थे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक ना ID क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रिंट कर देते थे, कोई नहीं ID नहीं क्रिएट करते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, इनलाइन स्क्रिप्ट लिखे थे। जावा स्क्रिप्ट तो हम इसमें ही मतलब इन्वॉल्व कर देते। ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं हम। ठीक है, क्लोज किए और यहाँ पे हम अपना ना फंक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। फंक्शन यहाँ पे हम लिखे थे। ठीक है, फिर आने माई फंक्शन या कुछ भी लिख सकते हैं, माई फंक्शन लिखे थे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था राउंड ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट क्या चाहता है, पैरेंथेसिस पास होता है। तो यहाँ पे हम A ले दें और B ले दें, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करे दें और उसको रिटर्न भी करे दें। ठीक है, तो रिटर्न करने से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू रहेगी वो हमें मिल जाएगी। रिटर्न क्या करेंगे, तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने वैल्यू तो पास किया है, क्या पास किया है, A, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, B इंटू या कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आए थे। अब नीचे आने के बाद हम क्या कर रहे थे, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे अपना एक रिटर्न वैल्यू करना है ना, तो रिटर्न वैल्यू करने के लिए हमें कुछ तो रिजल्ट तो चाहिए। रिजल्ट कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे हम क्या करे थे, एक डिफाइन करे थे रिजल्ट करते हैं। अब रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट है तो माई फंक्शन जो हमने बनाया है वो माई फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। माई फंक्शन यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा और जो वैल्यू है A इंटू बी, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 5। ठीक है, और यहाँ पे 3। अब आप बोलो कि रिजल्ट में हमने A और B क्यों नहीं डाला। ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए। A क्या था, हमने माई फंक्शन में डिफाइन किया, जैसे वेरिएबल में हम डिफाइन करें ना, वेरिएबल A इक्वल टू 10, वेरिएबल B इक्वल टू 15, तो वैसे A इंटू बी हमने रिटर्न वैल्यू लिखे हैं। देखिए वैल्यू का नंबर हमने डिफाइन नहीं किया है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू हम कहाँ पे डिफाइन करे थे, रिजल्ट में डिफाइन करे थे। तो रिजल्ट में हम माई फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो पूरा का पूरा जो रिटर्न वैल्यू है ना, जहाँ पे रिटर्न लिखा था A इंटू बी, वो माई फंक्शन के अंदर रिजल्ट में वो समझ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 3 क्या होता है, 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 हो जाए। ठीक है, 5 इंटू 3 हो जाए। अब 5 इंटू 3 हो जाए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना है। पास कैसे करना है, आउटपुट लाना है। आउटपुट कैसे लाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, हमने क्या पास किया, रिजल्ट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन पास किया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन पास किया है, तो रिजल्ट हमें प्रिंट करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंट्रोल एच करे दे, राइट क्लिक करे दे, ओपन इन ब्राउजर में जाए दे और यहाँ पे हम क्या करे दे, इंस्पेक्ट में आए दे। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देता है 15, 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो ये है फंक्शन का मतलब। हमने फंक्शन में क्या किया, माई फंक्शन हमने डिफाइन किया, फिर आने राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में A और B, वैल्यू तो डिफाइन था रिटर्न से। फिर रिटर्न क्या करेगा, A का वैल्यू और B का वैल्यू देगा। लेकिन A का वैल्यू B का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट से मिलेगा। लेट रिजल्ट, तो लेट का इस्तेमाल किया रिजल्ट का, फिर आने इक्वल टू माई फंक्शन, फिर आने 5 इंटू 3, मतलब A इंटू बी लिया तो वो 5 इंटू 3 हो जाए। और हमें रिजल्ट कहाँ से मिला, क्योंकि रिजल्ट हमने डिफाइन किया, रिटर्न के बाद हमने रिजल्ट डिफाइन किया और रिजल्ट का
पूरा पूरा माई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया रिजल्ट में, और इसको प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग में हमने रिजल्ट को डिफाइन कर दिया। तो इसी तरह से ये एक फंक्शन होता है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको टॉपिक को क्लियर हो जाए रहेगा। तो दोस्तों, तो फंक्शन का इस्तेमाल दोस्तों इस्तेमाल ना इसी तरीके से होता है, और फिलहाल फंक्शन आपको क्लियर हो जा रहेगा। फंक्शन माई फंक्शन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डालते हैं। एक फंक्शन और तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फंक्शन जो रहता है ना, जैसे ये फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट है अंदर लिखा, ठीक है। अगर मैं यही कर्ली ब्रैकेट है पहले लिखता, ठीक है, बस खाली ये ऊपर लिखता हूँ मैं, क्या प्रिंट होते हैं आ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 420 और यहाँ पे 500, और मैं ये प्लस कर देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए अगर सॉल्व हुआ तो, क्योंकि हमने पढ़ा है दो वैल्यू होती है वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल और जोलेबल वेरिएबल। ये जोलेबल वेरिएबल और जो अंदर का वो लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो 420 प्लस 500 कितना हुआ 920। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ 920, और फिर यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, और यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, इंस्पेक्ट में 920, ठीक है। आ जाए आ जाए, यहाँ एलिमेंट में भी बताते हैं, नीचे भी कंसोल है और यहाँ साइड में भी कंसोल है, ठीक है। तो ये 920 आ जाए। तो इसका मतलब हम कहीं से भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, बस खाली वेरिएबल और रिटर्न जो वैल्यू है उसकी डिफाइन करनी पड़ती है। तो हाय दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आ जा रहेगा फंक्शन कैसे होते हैं और फंक्शन कितने इस्तेमाल किया जाता है, और फंक्शन कितनी टाइम रिवर्सिबिलिटी में हम मेनी टाइम कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर पास करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग रिजल्ट पे, ठीक है। कभी कभी आर्गूमेंट भी हम सेम तो पास करते, कितना भी डिफाइन करके हम रिजल्ट तो पास कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वेरिएबल और फिर अन्य लेट और क्वांटिटी, वो वीडियो दे दिया था, वो थोड़ी शॉर्ट है, थोड़ी उसकी वीडियो भी हम बहुत लंबी लाने वाले हैं, और वो वीडियो अंतर देती है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो भी इसमें शॉर्ट में है, 2-3 हमने सारी सीखा है, और फंक्शन में भी हम पूरी की पूरी वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। अब तो पूरी की पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी, फंक्शन का एकदम मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।